नीना नाम की एक लड़की एक शहर में रहा करती थी। बचपन से उसका बस एक ही सपना था और वो था विदेश घूमने जाना। वो अक्सर अपने पापा से कहती थी, पापा मुझे ना पेरिस घूमने जाना है। आपको पता है वहाँ पर एफिल टावर है और वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा बेटा, पर अगर तुम्हें सच में वहां जाना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ पापा, जरूर, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। ऐसे ही समय बीत जाता है और नीना बड़ी हो जाती है। नीना को पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है और वो नौकरी करने लगती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। बस एक कमी थी, नीना हमेशा अपने ही ख्यालों में डूबी रहती थी। एक दिन नीना का बचपन का फ्रेंड और उसका कलीग आरुष नीना के पास आता है। अरे नीना, क्या तुम हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती हो? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? वो मैं कुछ सोच रही थी, पर मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती आरुष। अरे, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती नीना? वो आरुष देखो ना, मैंने हमेशा अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और मुझे इतनी अच्छी जॉब भी मिल गई, पर अभी भी मुझे कमी महसूस होती है। वो ये कि मेरा एक सपना अभी भी अधूरा ही है आरुष। पापा हमेशा कहते थे कि इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं, पर मुझे लगता था इतना भी क्या मुश्किल होगा। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि ये सपना सचमुच नामुमकिन है। अरे पहेलियां मत बुझाओ नीना, ये तो बताओ वो सपना है क्या? तुम हंसोगे तो नहीं? आरुष, मुझे ना विदेश जाना है और वो भी कहीं और नहीं बल्कि पेरिस। मुझे ना पेरिस में जाकर एफिल टावर देखना है और एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर वहाँ के सुंदर से कैफे में कॉफी पीनी है। और यही नहीं आरुष, मुझे वहाँ खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करानी है। वैसे नीना, वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये सपना है तो काफी एक्सपेंसिव। देखो आरुष, तुम भी हंस रहे हो ना। मुझे तुमको अपने सपने के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था नीना, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा नीना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा चलो काम पर लगते हैं, वरना बॉस फिर से हम पर चिल्लाने लगेंगे और ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें कहीं काम से न निकाल दे। पता नहीं क्यों बॉस बात बात पे हम पे भड़कते रहते हैं और आए दिन हमें काम से निकालने की धमकी देते हैं। खैर चलो चलते हैं। दोनों ऑफिस में अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही और समय बीत जाता है और एक दिन आरुष नीना के पास दौड़ते हुए आता है। नीना, 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 मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है जिसे सुनकर तुम खुशी से फूल ही नहीं समाओगी। सचमुच। अच्छा, और वो क्या है आरुष? नीना, शायद हम सच में पेरिस जा सकते हैं। ये देखो। अरे, ये तो किसी कपल डांस कंपटीशन का पोस्टर है, पर इससे हमारे पेरिस जाने का क्या संबंध आरुष? नीना उस पोस्टर को ध्यान से पढ़ती है और हैरान हो जाती है। अरे, ये डांस कंपटीशन तो हमारे ही ऑफिस के ऑडिटोरियम में होने वाला है और इसमें जीतने वाले कपल को मिलेगा फर्स्ट प्राइज में पेरिस जाने का मौका। वाओ आरुष, क्या सच में? हाँ नीना, सच में। अगर हम इस कंपटीशन में जीत गए तो हमें पेरिस जाने का मौका मिलेगा, वो भी फ्लाइट से और एकदम मुफ्त। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आरुष, पर आरुष मुझे डांस तो नहीं आता। चिंता मत करो नीना, इस कंपटीशन में डांस सीखने के लिए मैं एक बहुत अच्छे डांस टीचर को बुलाऊंगा। जब वो हमें ट्रेनिंग देगा तो हम जरूर फर्स्ट आएंगे। फिर क्या था, दोनों जोर शोर से कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। ऑफिस के बाकी लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और उन्हीं में से दो थे, चिंकी और मिंटू। उन दोनों को नैना और आरुष से जलन हो रही थी, क्योंकि नैना आरुष की ट्रेनिंग की वजह से उनके जीतने के चांसेस सबसे कम थे। मिंटू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम दोनों ये नीना और आरुष को जीतने कैसे दे सकते हैं? हमें कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो चिंकी, हमें डांस की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं तुम्हारा? छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे जो करना है। देखो मिंटू, सीधे रास्ते पे चलकर कभी भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है और चिंकी बस किसी भी तरह नैना आरुष को हराने की सोच रही थी, इसीलिए वो उस कार के ब्रेक को फेल करवा देती है।
जिससे आरुष और नीना कंपटीशन के लिए आने वाले थे। ब्रेक्स फेल होने की वजह से नीना और आरुष की कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। नीना एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। जब वो आरुष को और खुद को मरा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब भला क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मेरे पेरिस जाने के सपने का क्या होगा? और हमारा डांस कंपटीशन? मेरी जिंदगी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। नीना की चुड़ैल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो देखती है कि उसकी कार के पास एक दूसरी कार आकर रुकती है और उसमें से चिंकी निकल कर आती है। बड़े आए थे कंपटीशन जीतने वाले और पेरिस जाने वाले। अब मजा आएगा ना? अच्छा हुआ मैंने इनकी गाड़ी के ब्रेक पहले ही फेल करवा दिए। अब कंपटीशन में सिर्फ मैं ही जाऊंगी। चिंकी की कही सब बातें सुनकर नीना के होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिंकी के शरीर में घुस जाती है। तभी चिंकी की आंखें लाल लाल हो जाती हैं और वो अपनी कार से कंपटीशन की जगह पर पहुंच जाती है। कंपटीशन के बाहर उसे मिंटू मिलता है। अरे चिंकी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता है नीना और आरुष भी कंपटीशन के लिए लेट हैं। अगर वो नहीं आए तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चिंकी के अंदर घुसी नीना की चुड़ैल खुद से डरावनी आवाज में बोलती है। लग रहा है इस मिंटू को चिंकी की करामातों के बारे में नहीं पता है। हैं चिंकी, तुमने कुछ कहा क्या? और ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? इतनी लाल लाल क्यों हैं? कुछ नहीं कहा। चलो अंदर चले। दोनों अंदर चले जाते हैं और कंपटीशन में अच्छे से हिस्सा लेते हैं। नीना और आरुष को कंपटीशन में टाइम से ना आ पाने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चिंकी, अगली बारी हमारी है। बस इतना ध्यान रखना कि हम स्टेज पर गिर ना जाएं और हमारी बेइज्जती ना हो। बाकी तो सब ठीक है। मिंटू मन में खुद से कहता है। एक तो ये चिंकी पता नहीं क्यों चुड़ैलों जैसी हरकतें करती रहती है। मैं भी कहाँ इसके चक्कर में फंस गया। मुझे तो नीना जैसी सुंदर लड़की की टीम में होना चाहिए था। तभी स्टेज पर मिंटू और चिंकी का नाम बुलाया जाता है। चिंकी के अंदर नीना की आत्मा होने की वजह से वो दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं और प्रतियोगिता जीत भी जाते हैं। और आज के हमारे वो विनर जिन्हें मिलेगा पेरिस जाने का मौका, वो है मिंटू और चिंकी। मिंटू को भी यकीन ही नहीं होता। अरे आज ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चिंकी ने इतना अच्छा डांस कैसे किया और हम जीत भी गए? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उधर चिंकी के अंदर घुसे नीना की चुड़ैल तो खुशी के मारे उछल रही थी। आखिर चुड़ैल बनकर ही सही, पर उसका सपना तो पूरा होने ही जा रहा था। अपना इनाम लेने के बाद चिंकी और मिंटू स्टेज से उतर जाते हैं। अगले ही दिन चिंकी और मिंटू फ्लाइट से पेरिस के लिए निकल जाते हैं। पेरिस पहुंचकर नीना की चुड़ैल जो कि चिंकी के अंदर घुसी थी, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, क्या सुंदर जगह है। वो देखो एफिल टावर। वाह क्या बात है। आखिरकार मैंने यहाँ आने का सपना अपना पूरा कर लिया। मगर बस आरुष की याद मुझे हर पल सता रही है। मेरी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। तभी पीछे से मिंटू आता है और उससे होटल में चलने के लिए कहता है। होटल रूम पर पहुंचकर मिंटू चिंकी से कहता है। अरे चिंकी, ये तुम कब से अजीब सी हरकतें करे जा रही हो? तुमने डांस भी इतना अच्छा किया और कब से मेरी बेइज्जती भी नहीं की। तभी नीना चिंकी के शरीर से बाहर आ जाती है और चिंकी को मिंटू के सामने ही मार देती है। नीना की चुड़ैल फिर मिंटू से कहती है। मैं नीना हूँ मिंटू। तुम सुंदर नीना, ये ऐसी चुड़ैल में कब और कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस चिंकी ने कंपटीशन से पहले मेरा और आरुष का एक्सीडेंट करवा दिया था और इसकी वजह से मैं और बेचारा आरुष दोनों ही मारे गए और मेरा पेरिस जाने का सपना अधूरा था। इसीलिए मैं एक चुड़ैल में बदल गई। क्या? और तुम चिंकी के अंदर थी? अब समझा, इस चिंकी ने इतना अच्छा डांस कैसे किया। हाँ, और पेरिस घूमने के बाद मेरा सपना पूरा हो गया और अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नीना इतना बोलकर गायब हो जाती है और इस तरह नीना की चुड़ैल की पहली फॉरेन ट्रिप ही उसकी आखिरी फॉरेन ट्रिप बन जाती है।